नाम जो कि हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे आसानी से समझ पाना बहुत कठिन है, किंतु आज हम इसे बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और इनका प्रयोग को भी जानेंगे। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। यह संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा और संज्ञा वाक्यांशों को आमतौर पर वह, यह, उसका और इसका जैसे सर्वनाम द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अतः यह संज्ञा के स्थान पर, किसी भी नाम के स्थान पर सर्वनाम का हम प्रयोग कर सकते हैं, ताकि दोहराव या सुस्पष्ट पहचान के परिहार या अन्य किसी कारण से, उदाहरण के लिए वह राम है वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है जो प्रश्नाधीन व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अंग्रेजी शब्द वन और संज्ञा वाक्यांशों के हिस्सों की जगह ले सकता है। वह कभी कभी संज्ञा के लिए मौजूद होता है। मूल सर्वनाम हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह जो मूल 11 सर्वनाम है, यह सर्वनाम के भेदों में इस तरह प्रयोग में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह। निजवाचक सर्वनाम में आप। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना है, सर्व और नाम, अर्थात जो नाम सब के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। यहाँ हम 5 वाक्य है जिसे हम लिखेंगे। अगर मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं, मोहन की बहन खाना बना रही है। इन वाक्यों में अगर मोहन संज्ञा शब्द, इसका प्रयोग हम बार बार करते हैं तो इसे मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर या कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वह वाक्य रुचिकर आकर्षक बन जाएगा। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह हम सर्वनाम की परिभाषा इस तरह कह सकते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम, यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम नहीं, सबका नाम है। वह का प्रयोग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। उसका, हम,
उसकी हम इन सब शब्दों का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं, अर्थात यह सबका नाम है। आइए देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो बच्चों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम के भेद और उदाहरण को अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।